ਨੀ बस कर मेरी ਧੀਸ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, बस करो पुत ना करो काम, बहुत गर्मी है छੱਡ दवो। यही अल्फाज थे जो बार बार आज काम करते हुए, अपना बेडरूम साफ़ करते हुए मेरे कानों में आ रहे थे कि जब शादी से पहले मैं घर की सफाई करती या कुछ ऐसा काम करती तो अम्मी बार बार मुझे यही बात करके मना कर देती कि बस करो गर्मी है, बस करो। मतलब ये एहसास होता है, एक प्यार होता है जो आपको सिर्फ अपनी माँ से मिलता है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। तो मेरा बेडरूम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था। मेरे बेडरूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मेरा दिल नहीं करता है कि इसको डिटेल से मतलब हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करूँ। तो आज इसको तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया था इसको साफ़ नहीं किया, और अब भी देखें कि इस पर कितनी ज़्यादा मिट्टी है, हर चीज़ पे धूल ही धूल है। अच्छे से मैंने सारे मतलब रूम की डस्टिंग की, सोफ़ों की, हर चीज़ की डस्टिंग करने के बाद मैंने कपड़ा थोड़ा सा गीला किया, और फिर उसके बाद मैंने फर्नीचर के ऊपर ये गीला कपड़ा जो है वो मारना शुरू कर दिया। ज़रा हाथ सख्त रख के मैंने कहा जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है, कुछ दाग ऐसे थे जो ढीठ उतर ही नहीं रहे थे, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करना शुरू कर दिया। और मैंने बेडरूम में रखा हुआ है, आप भी सोच रहे होंगे क्योंकि मेरा ओपन किचन है और बाहर रखने की इतनी स्पेस नहीं है, तो मैंने कहा चलें ये साथ ही पड़ता है तो मैंने इधर ही रख लिया। वैसे भी ये बहुत कम यूज़ होता है, सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है, गर्मियों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये भी अंदर से साफ़ करने वाला था, लेकिन मैंने उसको फ़िलहाल ऐसे ऊपर से ही इसको साफ़ कर लिया। मैंने कहा इसको कभी डिटेल से साफ़ करूँगी बाद में। वाइट फर्नीचर है जो जितनी जल्दी गंदा होता है ना, इस पे बहुत जल्दी मिट्टी जो है ना प्रोमिनेंट होती है, मक्खियाँ जब बैठती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन जब इसको मैं साफ़ करती हूँ ये इतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। बच्चों के कुछ कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे बेड पे धुले हुए थे, तो मैंने ऐसे ही ला के रख दिया। मैंने कहा चलो इसको ज़रा सेट करके इनको तय लगा के फ़िलहाल रख देती हूँ, बाद में इसकी प्रेसिंग कर लूँगी। मेरी बड़ी बेटी के फ्रॉक्स हैं, उसे फ्रॉक्स बहुत सूट करते हैं पहने हुए, और वाला फ्रॉक है ये इसे पहना हुआ बहुत सूट करते हैं। इसके साथ इसकी पैंट है, लेकिन वो उसको ऐसा मसला है, वो कहती है मैंने पैंटें पहननी ही नहीं है, चाहे वो कॉटन स्टफ में हो या जैसे भी हो। तो इसके लिए मैंने अलग से इसके ट्राउजर सिलाई करवाए थे लॉन स्टफ में। अब आ गया जी मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस, जो कि मेरी छोटी बेटी को पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, जो उसकी खाला ने उसको गिफ्ट किया है, और जब मुझे पहनती है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगती है। ये शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार है, और शलवार के पांचे पे मतलब इस तरह से लाने लगी हुई हैं, और बहुत प्यारा लगता है। तो ये उनकी खाला जो है ना वो अक्सर उनको गिफ्ट करती रहती है, उनके ड्रेसेस मोस्टली उसी की तरफ से होते हैं मेरे बच्चों की। बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है, और उसके साथ उसको अच्छे से डिजाइनिंग वो करके इस तरह से बना देती है कि लगता है कि ये रेडी टू वेयर है, लगता ही नहीं है कि ये खुद स्टिच की है। ये क्रिएटिविटी सिर्फ मेरी बड़ी बहन के पास है, मेरे पास ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि मैं खुद कर सकूं। ये वाले काम मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कपड़े तय लगाने के बाद साइड पे रखे, और उसके बाद मैंने कमरे से झाड़ू दिया, और फिर उसके बाद कपड़ा गीला करके पूरी शीट के ऊपर मैंने अच्छे से पल्ली लगाई। शीट के ऊपर जब कपड़े से पल्ली लगाते हैं तो शीट एकदम से चमक उठती है। इसके बाद मैंने अपने जहेज़ के लिए निकाली बेडशीट, और जब मैं बेडशीट निकाल रही थी तो मुझे मेरी नज़र ना इन तकियों पर पड़ी। अम्मी ने अपने हाथों से बनाए थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं कभी आपको नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। बेडशीट बिछाते हुए और तकिए वगैरह रखे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो जैसे कहीं यहीं मेरे आस-पास ही हैं, और मेरे अंदर एक ख़्वाहिश भी हो रही थी कि काश ऐसा होता कि वो मेरे घर आती और मैं उनके लिए जो है ना उन्हीं के हाथ की बनी हुई सारी जो चीज़ें हैं वो निकाल के बिछाती और उन्हें कहती कि ये सारा कुछ आपने हमें दिया है, तो मुझे कितना ही अच्छा लगता। यादें ही हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं, हमारे अपनों की, हमारे प्यारों की। बेडरूम साफ़ हो गया था, और लेकिन उसके बाद मेरे सर में काफ़ी दर्द शुरू हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, और जब मैं चाय बना रही थी तो मेरी देवरानी जो है वो साथ में पकोड़े ले आई। मैंने कहा ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, और साथ बैठ के चाय पियेंगे तो मेरा ध्यान भी ज़रा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।